यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। ऑटोनॉमी पार्क के अवसर पर दूर केरल से कलीसिया के सभी भाई बहन माता पिता सबों को ढेर करे शुभकामना। परमेश्वर आप सबों को और कलीसिया को बहुत अच्छे आशीष दे। हम अपने चीज़ों को दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देते हैं, अच्छा पसंद करते हैं, जैसे कि अपना शरीर, अपना कपड़ा, अपना घर, अपना माता पिता, अपना भाई बहन, अपना कलीसिया, अपना राज्य, अपना देश, अपनापन वाला ज़्यादा दूसरों से बेहतर लगता है। हमारे पूर्वज लोग भी ऐसा ही महसूस किया। अपना कलीसिया दूसरों के कलीसियों से, दूसरों से ज़्यादा प्रिय जाना, दूसरों के साथ मिल जाने के बजाय अपना कलीसिया को संभालना उत्तम जाना, जिसे ऑटोनॉमी पार्क के नाम से जानते हैं। जो ऑटोनॉमी पार्क के अवसर पर आज वचन को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऑटोनॉमी जो शब्द है ये यूनानी शब्द का दो शब्द से बना है, ऑटो और नमस। ऑटो मतलब स्वयं, जैसे कि ऑटो रिक्शा होता है स्वयं से चलने वाला, और नमस मतलब नियम, शासन इत्यादि है। यहाँ स्वयं से शासन करने वाला, स्वयं से चलाने वाला जो कलीसिया है वो ऑटोनॉमी कलीसिया है, जो हमारे कलीसिया 10 जुलाई 1919 को प्राप्त किया। असल में ऐसा होता है कि हमारे बीच में जर्मन से 4 मिशनरी आते हैं और 1845 को वे लोग रांची पहुंचते हैं। 5 साल के प्रयत्न के बाद में बड़े लोग बपतिस्मा लेना शुरू किया। विश्वासी लोगों की संख्या जैसे ही बढ़ने लगा और वैसे ही कलीसिया में कई समस्या सताहट आने लगा। इस विषय पर आप यदि डिटेल और इस इतिहास को जानना चाहेंगे ऑटोनॉमी से संबंधित, मेरा और एक वीडियो पहले से बना हुआ है ऑटोनॉमी करके, आप ऑटोनॉमी टाइप करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उसके बारे में। इसलिए आज वहाँ पर इतिहास के बारे में ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा, हम ऑटोनॉमी पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। 1845 में आने के बाद में जब 1857 आता है, पहला सिपाही विद्रोह देश में आता है। आप जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन चल रहा था, अंग्रेजों का विरोध में लड़ाई हो रहा था। हमारे मिशनरी जो जर्मन से आते वे लोग भी गोरे थे। लोगों ने समझा कि ये लोग भी वही लोग हैं और उनके विरोध में भी इनका आंदोलन शुरू हो गया, जिनके कारण से कलीसिया पर प्रभाव पड़ा। कलीसिया के विश्वासी लोग छितिछान होने लगे, इधर उधर भागने लगे अपने प्राण की रक्षा के लिए। इसी के दरमियान में आप देखने पाते हैं कि कुछ विश्वासी लोग बिलसेरेंग, जो ख्रिस्तान डेरा के नाम से जाना जाता है, इसी का प्रभाव के कारण से वहाँ से जाके नदी, दोनों तरफ नदी बीच का टापू में लोग शरण लेते हैं, कई समय तक वहाँ रहते हैं और अपने जीवन की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही कलीसिया जीवन में 1869 आता है, मिशनरियों के बीच में विभाजन की स्थिति आ जाती है, 2 भाग में विभाजित हो जाते हैं। इसके साथ ही आते हैं पहला विश्व युद्ध, 1914 आता है, शुरू होता है विश्व युद्ध। और विश्व युद्ध में दुनिया के सारे देश एक दूसरे के ऊपर में लड़ने लगे। 2 दल में थे, एक तरफ जर्मनी था और कुछ लोग उसके साथ, दूसरे तरफ में इंग्लैंड भी था और दूसरे बड़ा शक्तिशाली देश था। इस कारण से जर्मनी, इंग्लैंड एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे थे, उसका प्रभाव भारत में पड़ने लगा। इसलिए मिशनरी लोग जो यहाँ पर सेवा कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर दोनों के बीच में टकराव की स्थिति, इसलिए मिशनरियों को देश छोड़ने के आदेश दिया जाता है। इसलिए ये लोग 1915 में नवंबर महीना में वे लोग इंडिया छोड़ देते हैं। वे लोग जहाज में चढ़ जाते हैं, गोलकोंडा नाम का एक जहाज था जिसके जरिए से छोड़ देते हैं। और हमारे बीच में जो लोग कलीसिया को संभालने के लिए प्रेसिडेंट के रूप में हनुक दत्त लकड़ा, रेवरेंड हनुक दत्त लकड़ा, और दूसरा पीटर पूरा निर्मल सो इत्यादि लोगों को जिम्मा दे देते हैं, सेंट्रल कमेटी का एक्स कमेटी बनाकर। लेकिन कलीसिया को संभालने के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए उन्होंने एंग्लिकन चर्च के एक बिशप थे और उसका नाम था बिशप फॉस वेस्टकट नाम का व्यक्ति थे, जो इंग्लैंड के थे, परंतु बिशप 1905 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र का बिशप बनकर आए हुए थे और उन्हीं को सौंप दिया गया हमारे कलीसिया को देखने के लिए। उन्होंने विश्वस्तपूर्वक अपने सेवा को किया, कलीसिया को संभाला, परंतु उन्होंने देखा कि अब तो जर्मन मिशनरी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि लड़ाई तो दोनों के बीच में चल रहा है। लड़ाई के बाद में भी जर्मन का हार जाता है, हारने के बाद भी आप जानते हैं कि
अंग्रेजों का शासन यहाँ काफ़ी दिनों तक चला आया। ऐसे परिस्थिति में मिशनरी लोग फिर से वापस आएंगे, कलीसिया को संभालेंगे, ये नहीं दिख रहा था। इसलिए मिशनरियों के अनुपस्थिति के कारण से जो सहयोग मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। इसके कारण से बहुत सारे जो स्कूल खोला गया था, स्कूल सब बंद होने लगा। जो लोग काम कर रहे थे बिना तनख्वाह के, और कहीं पर तो बंद होने लगा ये स्थिति। जो कलीसिया में काम कर रहे थे सेवक सेविका के रूप में, उनका भी वेतन ना होने के कारण से उनका जीना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे परिस्थिति में बिशप वेस्टकोट को लगा कि इस लुथरन कलीसिया को, जेल कलीसिया को एंग्लिकन कलीसिया में मिला दिया जाए ताकि उनका जो समस्या है वो समाधान हो जाए। इसलिए उस समय 1918 ईस्वी को नेशनल मिशनरी काउंसिल का मीटिंग श्रीरामपुर में, जो कलकत्ता, वहाँ पर हुआ। इस मीटिंग में उन्होंने पेश किया कि लुथरन कलीसिया के सभी विश्वासी लोग खुशी से एंग्लिकन कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं। इस बातों का रिपोर्ट जब उन्होंने प्रस्तुत किया, वहाँ मेंबर के रूप में पीटर हुरद और निर्मल स्वयं उपस्थित, इन्होंने कड़ा विरोध किया। उनके साथ ही एक व्यक्ति विरोध करने में मदद किया, जो था डॉक्टर अबरली। इन्होंने इनके साथ में खड़े हो गया, ऐसा तो नहीं है। तब जब उस काउंसिल के लोगों ने सोचा ये बात जो उन्होंने कहा सही है नहीं है, जांच करना चाहिए, उन्होंने 2 जांच कमेटी बनाया। एक कमेटी में ग्रुप ए में डॉक्टर एस के दत्ता, जो प्रिंसिपल लाहौर क्रिश्चियन कॉलेज के थे, और दूसरा व्यक्ति उसका ग्रुप में थे रेवरेंड डॉक्टर F.R. फेल्ट, जो कि उस समय जबलपुर मध्य प्रदेश में कार्यरत थे। इन दोनों को एक ग्रुप में रखा गया। दूसरा ग्रुप में थे प्रोफेसर S.K. मुखर्जी, जो श्रीरामपुर कॉलेज के प्रोफेसर थे, साथ ही रेवरेंड J.Z. हॉज, जो उत्तर बिहार में सेवा काम करते थे। इनका एक ग्रुप बनता है। दोनों ग्रुप को एरिया बांट दिया जाता है जहां जाकर लोगों का विचारों को कलेक्ट करना था। पहला ग्रुप को, ए नंबर ग्रुप को लहरदगा, गुमला, कंडरा, किंकेल, कोरंजो, राजगंगपुर, यहाँ जाना था। लोगों को जमा करना था, लोगों से उनका विचारों को ग्रहण करना था और रिपोर्ट लाना था। दूसरा ग्रुप को जाना था बुरजू, टोकाद, तपकारा, उसके बाद में मरचा, गोविंदपुर, कोटवो, टकरमा, खूंटीटोली और रांची एरिया। और पहला ग्रुप के लोगों ने बहुत जोर शोर से अपना काम शुरू कर दिया। वे लोग पहुंचने के बाद में गुमला जब पहुंच जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, लोगों का भीड़ जमा होता है, लोगों से पूछा जाता है कि देखिए आप लोगों का मिशनरी लोग चले गए, वापस आने का कोई भी उम्मीद नहीं है, और इस परिस्थिति में आपका चर्च भी धंसने लगा, आप क्या करेंगे? स्कूल बंद होने लगा, धंसने के कगार पर है, क्या करेंगे? ऐसे परिस्थिति में आप कैसे कलीसिया को चलेंगे? अच्छा होगा कि आप मिल जाएंगे, तो आपका क्या विचार है? भीड़ में से चुपचाप सन्नाटा छाया हुआ था। एक कोना में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो बरकी जो कपड़ा है उसको ओढ़े हुआ था। उस समय तो शॉल या तो स्वेटर इस प्रकार का व्यवस्था नहीं था, बरकी जो था उसको ओढ़ा हुआ था। उस व्यक्ति का नाम था पतरस तिर्की। यह व्यक्ति था टिंगरिया गांव का आदमी था और वहां पर मीटिंग अटेंड करने आया हुआ था। उन्होंने खड़े हो गया अपने जगह पर, उन्होंने कहा, साहब हम लोग गैर लुथरन मंडली में कभी शामिल नहीं होंगे, उन्होंने कहा। तब डॉक्टर S.K. दत्ता ने उनको पूछा, तो क्या आप ऑटोनॉमी चाहते हैं? उस व्यक्ति को ऑटोनॉमी का मतलब है क्या है नहीं पता। उन्होंने कहा ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? तब S.K. दत्ता ने उनको बताया कि आप ही मंडली को स्वयं चलाएंगे। उन्होंने तुरंत कहा कि हम ऑटोनॉमी चाहते हैं। बाकी के लोग भी जो जमा हुए थे वो लोग भी वही स्वर में ये करने लगे। बाकी लोग भी कहे हम ऑटोनॉमी चाहते हैं, चाहे हमारे स्कूल घर धंस जाए, चाहे हमारे गिरजाघर धंस जाए। हमारे पुरखा लोग पेड़ के नीचे भी गिरजा करते थे, अब भी हमारे जो लोग भाई बहन लोग मसीह नहीं हुए पेड़ के नीचे भी पूजा करते हैं, हम वैसे ही गिरजा कर लेंगे, वैसे ही स्कूल को चला लेंगे, लेकिन अपने कलीसिया में रहेंगे, कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस बातों को कहा और सच में उस समय स्थिति बहुत दयनीय था। कहा जाता है कि लोग जो स्कूलों में काम करते थे, सेवा करते थे, उनका नौकरी छूट जाने के बाद 2, 3, 4 साल होते होते तक उनके पास खाने पीने तक को ललायत होने लगे, यहाँ तक कि कपड़ा पहनने के लिए नहीं हुआ। इतिहासकारों का ऐसा बताना था कि कोई कोई परिवार में पहनने के लिए कपड़ा नहीं था।
एक परिवार में एक साड़ी है, माँ और बेटी दोनों एक ही साड़ी को इस्तेमाल करते थे। माँ जब घर से बाहर काम के सिलसिले में जाती साड़ी पहन के जाती और बेटी जो घर के अंदर में सोई रहती। जब माँ आती वापस घर में साड़ी को देती तब बेटी निकल सकती थी बाहर में। इस प्रकार की परिस्थिति भी रही, फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाया अपने कलीसिया को संभालने के लिए। उन्होंने अपना बातों को रखा और ऐसा ही होता है। रिपोर्ट कलेक्ट हो जाता है, जहाँ जहाँ जगह जाना था जाने के बाद में उन्होंने मीटिंग रखा और वो मीटिंग था 8, 9, 10 तारीख, यानी कि जुलाई महीना का 8, 9, 10 तारीख या 1919 ईस्वी का बात है। 8 और 9 तारीख को सभी डायसिस से, सभी क्षेत्र से मेंबर लोग आते हैं, अपने बीच में मीटिंग करते हैं और ये कमीशन के साथ में 10 तारीख को मीटिंग बैठा जाता है, सुबह बैठा जाता है। उसके बाद में एक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है और वो घोषणा पत्र रेवरेंड HD लकड़ा जो प्रेसिडेंट था उसकी अगुवाई में पीटर हुरद ने लिख के तैयार करता है। और गिरजाघर, रांची का गिरजाघर में 2 बजे मीटिंग शुरू होता है। 2 से 2:30 बजे तक पादरी HD लकड़ा ने उपासना किया और परमेश्वर के वचन में से लोगों को प्रेरणा दिया। 2:30 बज जाता है तब पीटर हुरद खड़ा हो जाता है। उसके बाद में वो घोषणानामा जो हमारा आराधना विधि में है उसको पढ़ के सुनाता है। पूरे मंडलीय उसमें शामिल हो जाते हैं, जिस पूरे जितने लोग सभा में उपस्थित थे सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। पढ़ने के बाद में घोषणानामा को इस कमीशन वालों को सौंप दिया जाता है। तब उस समय ऑटोनॉमी की घोषणा हो जाता है और उसमें 69 सदस्य उनका सिग्नेचर के साथ में जो भी रहा, परंतु इसके बाद में कलीसिया ऑटोनॉमी को ग्रहण कर लेता है 10 जुलाई 1919 के बाद में स्वयं चलाना। लेकिन उनके पास में कोई ऐसा ठोस उपाय नहीं था कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए नियम बनाना चाहिए, संविधान बनाना चाहिए। संविधान बनाने के लिए एक व्यक्ति का सहयोग लिया जाता है। वो व्यक्ति था रेवरेंड G.A. रूपले। ये अमेरिका लुथरन चर्च के मिशनरी थे जो कि गुंटूर में उस समय सेवारत थे। उनको बुलाया जाता है रांची, उसके साथ निर्मल से बैठते हैं और उन्होंने एक ये बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं। उसके बाद में मीटिंग में रखा जाता है, मीटिंग में पास कर दिया जाता है। पास होने के बाद में 30 जुलाई 1921 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में कलीसिया का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और कलीसिया को क्या कैसे चलाना है उसका नियम कानून इत्यादि हम संविधान में जो पाते हैं। हालांकि बाद में संशोधन सब होता है, परंतु उस समय का जो ऑटोनॉमी का जो बात है उस प्रकार होता है। और इस समय इन्होंने 10 प्रकार के दान पुण्य का व्यवस्था किया जिसके जैसे कलीसिया को चलाया जा सके और कलीसिया आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। वो 12 प्रकार का जो दान पुण्य था वो क्या से, पहला दान था गिरजा में जो सिरनी दान देते हैं, ये पहला नंबर। दूसरा में था धन्यवाद दान। तीसरा में था मंडली पैसा। चौथा में था प्रभु प्रीत। 5वां में था बपतिस्मा दान। 6वां में था प्रभोज दान। 7वां में था शादी या विवाह का दान। 8वां में था धान बुनी दान। 9वां में था नया खानी दान। 10वां में था कटनी दान और 11 में था घड़ा दान और 12 में था राजवृद्धि दान। जो समय ही तय किया गया था वो आज भी वर्तमान में उपलब्ध है। हालांकि कई जगह पर कई चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते, अलग बात है, परंतु संविधान के तहत में ये है प्रावधान और इसी के तहत में कलीसिया चलते आ रहा है, हमारे पूर्वज संभालते आ रहे हैं। अब हमारा, आपका और हमारा कर्तव्य है, अपना कलीसिया है, अपना चीज़ों को सब अच्छा मानते हैं, हमें संभालना। हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने पैसे वाला नहीं थे, फिर भी संभाला, तो आप और हमको आज संभालने की ज़रूरत है, कलीसिया को आगे बढ़ाने। आज का वचन जब हम देखते हैं भजन संहिता 84 जिसमें हम देखने पाते हैं भजन कर ये यरूशलेम या मंदिर में आने की लालसा कर रहा है। असल में ये दाऊद का स्थिति को दर्शाता है। दाऊद जब अपने बेटा अबसलोम उनको मार डालना चाहा, अपने राजभवन से दूर चला जाता है, अपने प्राण को बचाते हुए काफ़ी दिन हो जाता है। महसूस करता है कि परमेश्वर के भवन में रहना कितना अच्छा है, काश मैं वहाँ होता। और इसलिए ये परमेश्वर के भवन यरूशलेम मंदिर और यरूशलेम शहर के बारे में चर्चा कर रहा है।
इस प्रकार के भजन कई भजनों में हम पाते हैं और इस प्रकार के भजन को कहा जाता है सियोन के भजन या सियोन के गीत के रूप में जाना जाता है। और इसमें अनेक गीत है। भजन संहिता 46 है, भजन संहिता 48 है, भजन संहिता 76 है, 84 है, 87 है, 122 है, 137 है। ये सियोन गीत के नाम से जाना जाता है। और जब भी लोग सियोन आते थे, यरूशलेम आते थे, मंदिर आते थे, आप जानते हैं यहूदी लोगों को पर्व के त्यौहार पर यरूशलेम आना अनिवार्य था। जब भी वो विदा होते थे, जैसे हम किसी से विदा होते हैं, गुड बाय, बाय बाय इत्यादि बोलते हैं, वे एक दूसरे को बोला करते थे आगरे बास फिर मिलेंगे। ये उनका शब्द होता था। फिर मिलने की बात, अगले साल फिर मिलेंगे, माने जिस त्योहार में आए हुए हैं अगले साल उस त्योहार में फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। और ये उनका ये था। इस्राएल लोगों का प्रतिज्ञा देश भी है। इस्राएल जो है जिसमें यरूशलेम है, ये प्रतिज्ञा देश है। और दाऊद राजा इसलिए कि उनके द्वारा से इस नगर को बनाया गया। शुरुआत में दाऊद नगर के नाम से भी जाना जाता है। जो भी हो, परंतु परमेश्वर के भवन में आने की लालसा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आने से काफ़ी सारे आशीषित है। दो बातों की चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। पहला, यहोवा उनकी रखवाली करेगा। यहाँ पर दाऊद दर दर भटक रहा है, परंतु यरूशलेम में जब होगा, यहोवा का मंदिर में जब होगा, सुरक्षा जगह। कोई भी अपराधी यरूशलेम मंदिर में आ जाता था, उसको अंदर में मार डालने का प्रावधान नहीं था, क्योंकि वो पवित्र जगह था। पवित्र जगह को अपवित्र करना लोगों के लिए अच्छा नहीं होता था। इसलिए पवित्र मंदिर में आ गया, माने शरण में आ गया, उसको हम मार नहीं डाल रहा है। चाहे भी मार डालने के योग्य उन्होंने काम किया हो, उसको बाहर ही लेना है। इसलिए परमेश्वर का मंदिर में जो आते हैं वो सुरक्षित हैं। उसलिए उदाहरण यहाँ भजन में दिया हुआ है दो पक्षियों का, एक गौरैया पक्षी, दूसरा सुपाबेनी पक्षी। ये अक्सर घरों में यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं और घरों सब में यहाँ वहाँ डेरा डालते हुए हम देखने पाते हैं, हमारे जहाँ पर भी उनको मौका मिलता है। और सुपाबेनी ये है अफ्रीका के पक्षी हुआ करते थे और ज़्यादातर वहाँ से अपने सीजन पर ये लोग इस्राएल देश आया करते थे। और वहाँ पर आकर जब भीड़ के भीड़ आते थे, लोगों उनको रहने के लिए जगह नहीं होता, मंदिर सब में भी ये लोग घर बना लेते, अपना घोंसला बना लेते थे। और उसके अंदर इसलिए मंदिर के अंदर में यदि घोंसला बना ले, कोई भी उनको नष्ट नहीं करेगा। ये उनके लिए सुरक्षा का जगह है, न केवल उनके बच्चों के लिए शरण का जगह। वैसे ही ये पक्षी जो क्या होते हैं, छोटे आकार में छोटे होते हैं, ये कमजोर भी होते हैं, फिर भी शरण में आ जाते हैं, सुरक्षित होते हैं। वैसे भी आज देश में, कलीसिया में, दुनिया में जितने भी छोटे लोग हैं, कमजोर हो लग, दुर्बल हैं, बेसहारा है, परमेश्वर के शरण में जब आते हैं वे सुरक्षा पाते हैं। याजक और लेवी लोग परमेश्वर के भवन में रहने का मौका उनको दे दिया गया था, क्योंकि उनको याजक के रूप में मंदिर में काम करना था। इसलिए लोग धन्य लोग कहे गए। इसके अलावा धन्य कौन लोग होते हैं? जो लोग मंदिर में आते हैं वे धन्य लोग। इसलिए इसका यदि शीर्षक को देखेंगे, परमेश्वर के भवन की लालसा करना। लेकिन दूसरा शीर्षक मैंने इसको देखने का कोशिश किया, परमेश्वर के भवन की लालसा के अपेक्षा धन्य मनुष्य कौन है जो परमेश्वर के भवन में रहता है, सुरक्षित है परमेश्वर के द्वारा से। देखिए आज सुरक्षा रहने के लिए लोग, आप देखिएगा गाड़ी सबको बुलेट प्रूफ बना रहा है, बम प्रूफ बना रहा है, ताकि कोई बंदूक भी चलाए उसमें गोली ना पार हो, बम भी विस्फोट हो उसमें सुरक्षित रहे। आपको कई बार मैंने चर्चा में किया हुआ था डूम्सडे प्लेन या फ्लाइट के बारे में। आजकल ये प्रचलित है, क्योंकि दुनिया का अंत कभी भी होगा, इसलिए ऐसे फ्लाइट बना दिया गया बड़े बड़े देशों के द्वारा के जिस फ्लाइट में सवार होकर आकाश में उड़ जाएंगे और कई दिनों तक आकाश में रह जाएंगे और उस पर बम दूसरे चीज़ों का कोई असर नहीं होगा। दुनिया तहस नहस होते रहेंगे, वो आकाश से लड़ाई करेंगे, वहीं से सारे चीज़ों का ऑपरेट करेंगे, मशीन चीज़ों का, सारे चीज़ों का कंट्रोल लेंगे और वे लोग सुरक्षित रहेंगे, उनका कहना है। लेकिन मनुष्य का कोई भी उपाय हमेशा परमानेंट नहीं रहता है, परमेश्वर ही परमानेंट सुरक्षा दे सकते हैं, ये बात इनको पता है। इसलिए परमेश्वर के शरण में, आश्रय में आना बहुत ही बुद्धिमानी की काम है। भजन संहिता 46:1 में कहता है, यहोवा हमारा शरण स्थान है, कहता है वो उसके शरण में आते हैं, हम सुरक्षित हैं।
दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, यहोवा उन पर अनुग्रह करेगा। जो परमेश्वर के भवन में आते हैं, पहला तो उनकी रक्षा करेगा परमेश्वर, दूसरा में क्या कहता है, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेगा। कौन कौन सा अनुग्रह, कई सारे चीज यहाँ पर चर्चा किया गया है। पहला हम 8 पद में देखें, उनके प्रार्थना सुनने जाएगी कहा है। उसके बाद आप देखिएगा 6 पद में उनको आशीष प्राप्त करेंगे, और 7 पद में कहते हैं वे लोग सामर्थ प्राप्त करेंगे। 7 पद में ही कहते हैं वे परमेश्वर का दर्शन को पाएंगे। 9 पद में कहता है उनकी रक्षा परमेश्वर करेगा। 11 पद में कहता है ये उत्तम पद से तृप्त करेंगे परमेश्वर। ये सारे अनुग्रह उन पर परमेश्वर करने वाला जो उनके शरण में आते हैं। आज तो वो मंदिर नहीं, यरूशलेम मंदिर है, अपना शरीर परमेश्वर का मंदिर है कहता है, और परमेश्वर का आत्मा यदि निवास कर रहा है, हम सुरक्षित उसके शरण में है, समझ लीजिए। हाँ, यहूदी लोग अब भी परमेश्वर का मंदिर को बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरा मंदिर, क्योंकि पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया था 586 ईसा पूर्व में, वो खत्म हो गया था, नष्ट हो गया। दूसरा बनाया गया था वो 70 ईस्वी में, यीशु के मरने के बाद में 70 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। अब तीसरा मंदिर बनाने की योजना तैयार है। आप यदि गूगल में चेक कीजिए, उसका मैप भी आपको मिलेगा, कितना साइज का होगा, पूरा सब कुछ रेडी है। हालांकि ये लोग बनाने का सोच रहे हैं, ईश्वर का क्या इच्छा वो नहीं। और जब तक नहीं बनेगा, लोगों का यही कहना है यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा, इसलिए दूसरा आगमन से पहले उस मंदिर को बनना तय है। जो भी हो, थर्ड टेम्पल या तीसरा मंदिर बने ना बने, लेकिन हम परमेश्वर के शरण में हैं, तब तो हम सुरक्षित हैं। यहूदी लोगों का ऐसा विश्वास है, इसलिए यहूदी लोगों को छूट है। किसी भी देश में आप जन्म क्यों ना ले, कहीं भी आप रहें, आप इस्राएल देश के नागरिक हैं, जब कभी भी चाहे अपने देश को लौट सकते हैं। ये उनका अधिकार दे दिया है, क्योंकि अपना देश, अपने जगह ये प्रिय जानते हैं। जिसको कि भजन में भी कहा गया है, जिसको कि एक व्यक्ति के प्रयास से वर्तमान का इस्राएल देश बना, डेविड गोरियन के नाम से जाना जाता है, जिनके अगुवाई में देश बना। जो भी हो, परंतु हम जहाँ कहीं भी हैं, पाप करेंगे, हम ईश्वर के उपस्थिति से वंचित हो जाएंगे। चाहे ईश्वर हमारे अंदर में आत्मा के द्वारा वास करे, हम पाप करते जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे। यार, इस्राएल लोगों का जीवन में इसी बात को देखने पाते हैं। 70 ईस्वी में जब यरूशलेम मंदिर नष्ट हुआ, लोगों ने कहा यरूशलेम का भवन जो मंदिर है, ईश्वर का भवन, ईश्वर हमें सुरक्षा देगा। लेकिन उन्होंने पाप किया था, वे लोग मारे गए, मंदिर तहस नहस कर दिया गया। लगभग 11 लाख लोग मारे जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं बंदी बना कर ले लिया जाते हैं। उनका जो देश था पूरा ही तहस नहस हो जाता है। और आप देखिएगा, काफ़ी साल के बाद में ये नया देश उनको अभी प्राप्त है। हालांकि पहले से था उनको, परमेश्वर का प्रतिज्ञा देश है। इसलिए हम भी परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रहें, उस पर भरोसा करें, उसके आज्ञाकारी बने रहें, तब तो परमेश्वर हमारे साथ में बना रहेगा और उस आशीषों का भागी होंगे जिस वचन में कहा गया है। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। श्री नाम के जीत पिता, धन्यवाद देता है हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। ऑटोनॉमी का आशीष हर एक भी भाई बहनों को अधिक से प्रदान कर। जो लोग बीमार हैं उनको तेरे हाथ में रखते, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जो लोग पिता परमेश्वर विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जो वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।